एसआईआर चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एसआईआर की डेट 4 तारीख तक रखी है और जो साइट है वो बड़ी स्लो है और अभी तक नगर के क्षेत्र हैं उनमें 40% भी डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। लगातार बीएलओ जो हैं मानसिक रूप से पीड़ित होकर और कई बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है। लोग परेशान हैं, आम जनमानस परेशान, और सबसे बड़ी परेशानी आ रही है उन महिलाओं को जो कम पढ़ी लिखी है। ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया का समय नहीं बढ़ाया गया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान कमज़ोर वर्गों के वोटों पे पड़ेगा। और ये वोट जो है हमें आसानी से नहीं मिला है। इस वोट को बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियों से हमें मिला है। तो इसलिए मैंने कहा था 26 नवंबर को संविधान दिवस पर जो हमारी रैली हुई थी कि हमारे कार्यकर्ता जुट जाए। तो मैं आपके माध्यम से अब भी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से कहना चाहता हूँ कि वो सारे काम छोड़ दें। वोट बचेगी तभी पॉलिसी का लाभ ले पाएंगे, तभी अधिकार सुरक्षित रहेंगे, तभी सामाजिक सम्मान बचेगा, तभी आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने अपने परिवार का और अपने अपने क्षेत्र का। तो जितने हमारे बूथ रक्षक हैं, जितने हमारे जिले, मंडल, प्रदेश, विधानसभा कार्यकर्ता हैं, नेता, उन सबसे मेरी अपील है आपके माध्यम से कि वो एक एक वोट की रखवाली करें और बीजेपी को वोट चोरी की साजिश में कामयाब ना होने दें। वोट बचेगा तभी ताकत बनेगी, तभी उत्तर प्रदेश में एक नया सवेरा निकलेगा। उसकी डेट बढ़ाने की आप मांग करेंगे? डेट बढ़ाने की भी, और साथ साथ जो जिस तरह का प्रेशर बीएलओ पे, उन बीएलओ की ज़िंदगी की भी परवाह कर रहा हूँ। जो कर्मचारी उसमें लगे उनकी ज़िंदगी की परवाह कर रहा हूँ। इससे शिक्षण संस्थान भी प्रभावित हो रहे हैं। जब टीचर्स जो हैं चले जा रहे हैं सुबह एसआईआर के काम में, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो ये सरकार शिक्षा के अधिकार को पहले तो छीन ही रही थी, अब बर्बाद करने में तुल गई। इसका जवाब भी सरकारों को, इलेक्शन कमिश्नर को देना पड़ेगा। इसलिए डेट भी बढ़े और साथ साथ वोट की चोरी ना हो, किसी का वोट ना छीना जाए, इस बात का ध्यान भी इलेक्शन कमिश्नर को रखना है। में आरक्षण की मांग की है, क्या देखिए, लगता है आपका क्या है इसके? मैं समझाता हूँ आपको। इस देश में जिस तरह से एनडीए सरकार सरकारी संस्थानों को बेचने का काम कर रही है, जिस तरह से लगातार निजीकरण कर रही है, अभी बिजली का निजीकरण करने का प्रयास किया है, उनके कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। जिस तरह से सरकारी नौकरी करके गरीबों के तरक्की के रास्ते को बाधित करने का काम सरकार कर रही है, ऐसे में हमने प्राइवेट मेंबर बिल में पार्लियामेंट में लाया था कि निजी क्षेत्रों में एससी, एसटी, ओबीसी को, यानी कि 98% जो प्राइवेट सेक्टर है, मैं आपकी जानकारी के लिए और देश की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि 2% सरकारी सेक्टर है। सरकारी नौकरियां देश में 2% है, 98% प्राइवेट सेक्टर है। उस प्राइवेट सेक्टर में एससी, एसटी, ओबीसी को कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं है। तो हमने मांग की है कि एससी, एसटी, ओबीसी को प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्रों में, जो संगठित या असंगठित क्षेत्र हैं, उनमें आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि उनकी आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो। आज उनकी हालत क्या है? ना उन पर ज़मीन है, ना उन पर व्यापार है, ना उन पर नौकरी रोजगार। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये सरकार तो स्पेशली नौजवानों के खिलाफ है। अग्निवीर और तमाम तरह की योजना ला के जिस तरह से उन्होंने नौजवानों को कुचलने का काम किया, इससे ये देश भूला नहीं है। इसलिए हमने निजी क्षेत्रों में, क्योंकि जो आज जो है पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुजर, यादव, तमाम, लोधी, विश्वकर्मा, सैन, प्रजापति, तमाम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट की जो जातियाँ, उनके हालात ख़राब हैं। उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। देश सबका है लेकिन देश में हिस्सेदारी उनकी नहीं है। ऐसी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए रोज़ ठेकों पे काम करवाया जाता है, 7,000, 10,000, 11,000, 15,000 में। सीवर में हमारे लोग मरते, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मैं निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग की है। और मेरी मांग ये भी है कि कच्ची नौकरी ख़त्म की जाए और पक्की नौकरी दी जाए। जितने भी जो है सुविधाएं, पक्की नौकरी के बगैर कोई जो है कॉन्ट्रैक्चुअल काम ना कराए, क्योंकि उसमें शोषण हो रहा है। वो शोषण प्राइवेट कर्मचारियों का अच्छा नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। कितने परसेंट आप जो है आरक्षण चाहते हैं? संख्या के आधार पे है। जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। जितनी हिस्सेदारी एससी, एसटी, ओबीसी की, एससी, एसटी के साथ ओबीसी में मुस्लिम समाज भी आता है, जितनी उनकी हिस्सेदारी, उसी हिस्सेदारी के आधार पे उनको अवसर मिले, मुझे लगता है तब जाके सामाजिक न्याय होगा और हर घर तक अवसर पहुंचेंगे। लोकसभा में आप इस बात को उठाएंगे? मैंने तो प्राइवेट मेंबर बिल लाया लोकसभा में। सरकार होती तो हम तो लागू भी करा देते। हम तत्काल गणना कराते और संख्या के आधार पर लागू भी करा देते। हम पुरानी पेंशन के मामले को हम लोग उठा रहे हैं लगातार। प्रमोशन में एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन मिले, इस मामले को उठा रहे हैं। अर्धसैनिक बलों के जो अधिकार हैं, उनको जो है शहीद का दर्जा मिले, उनको सम्मान मिले जो शहीद को मिलता है, उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिले, ये सब मामलों को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं।